इंडिया में पबजी मोबाइल का बड़ा क्रेज है। गेम के प्ले स्टोर से बैन होने के बाद भी प्लेयर दूसरी जगह से डाउनलोड करके झाड़ों झाड़ खेलने में पड़े। मगर एक और मोबाइल गेम है जो लॉन्च होने के बाद से ही आतंक काटने में पड़ा है। नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। 1 अक्टूबर को गेम लॉन्च हुए 1 साल हो गया है और इतने ही टाइम में खिलाड़ियों ने गेम के ऊपर $480 मिलियन खर्च कर दिए। इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 35 अरब रुपए बनते हैं। ये आंकड़े सेंसर टावर की तरफ से आए हैं। यह संस्था दुनिया भर में ऐप्स के डाउनलोड नंबर और ऐप्स के अंदर की हुई खरीदारी पर नजर रखती है। तो ये 35 अरब कहां से आए? COD मोबाइल को डाउनलोड करने के पैसे नहीं लगते। इसकी कमाई का जरिया है इन ऐप परचेज, यानी कि गेम के अंदर की जाने वाली खरीदारी। सेंसर टावर के मुताबिक COD मोबाइल का रेवेन्यू इस साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून में बड़ी ऊंची छलांग मारा। ये वही टाइम था जब कोरोना हर कहीं कहर मचा रहा था और लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। रिपोर्ट के हिसाब से COD मोबाइल की सबसे ज्यादा कमाई अमेरिका में हुई, जहां खिलाड़ियों ने गेम में 15.7 अरब रुपए खर्च किए। दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर जर्मनी रहा। अब बात करते हैं गेम की। क्या है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल? अगर आप PUBG खेलते हैं तो मुमकिन है कि कॉल ऑफ ड्यूटी भी कभी ट्राई करके देखा होगा। ये करीब 17 साल पुराना गेम है। हाँ, बस इसका मोबाइल ऐप पिछले साल अक्टूबर में आया था। PUBG मोबाइल की ही तरह कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी एक बैटल रॉयल गेम है, जिसमें 100 लोग एक एरिया में उतरते हैं और फिर एक दूसरे का खात्मा करने लग जाते हैं। आखिर में जो बचता है वो विजेता बनता है। इसके अलावा गेम में और भी कई सारे मोड हैं। इस गेम की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है और इसके पीछे अमेरिका की कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में 5% हिस्सेदारी टेंसेंट के टीमी स्टूडियो की थी, मगर PUBG बैन के आजू बाजू के टाइम में ही एक्टिविजन ने टेंसेंट से नाता तोड़ लिया था, वैसे ही जैसे PUBG ने बैन होने के बाद नाता तोड़ा है। अब जरा COD मोबाइल और PUBG मोबाइल को साथ में देखते हैं। COD के 17 सालों में इस गेम के बहुत सारे वर्जन आए हैं और गेम के लीडी काफी टाइम से एक्टिविजन से एक मोबाइल गेम की डिमांड कर रहे थे। पिछले साल इनकी डिमांड पूरी हुई और COD मोबाइल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। महज 1 हफ्ते में ही इसे 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया। इसमें से सबसे ज्यादा डाउनलोड अमेरिका से आए थे और उसके बाद इंडिया और ब्राजील दूसरे तीसरे नंबर पर रहे। पहले हफ्ते में अमेरिका में इसे 1.73 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, इंडिया में 1.37 करोड़ लोगों ने और ब्राजील में 71 लाख लोगों ने। पिछला रिकॉर्ड मारियो कार्ट टूर गेम का था, जिसे लॉन्च होने के 1 हफ्ते में ही 9 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। PUBG मोबाइल और फोर्टनाइट के डाउनलोड नंबर भी इंप्रेस करने वाले हैं, मगर कंपैरिजन में ये दोनों काफी पीछे छूट जाते हैं। PUBG मोबाइल ने लॉन्च के पहले हफ्ते में लगभग 3 करोड़ डाउनलोड बटोरे थे और फोर्टनाइट को लगभग 2.25 करोड़ बार डाउनलोड किया गया था। COD मोबाइल को लॉन्च के पहले महीने में 14.8 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया और 2 महीने के टाइम में ये नंबर 17.2 करोड़ हो गया। 25 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा COD मोबाइल ने सिर्फ 265 दिनों में पार कर लिया था। अब आप पूछेंगे कि PUBG ने 265 दिनों में कितने डाउनलोड बटोरे? जवाब है 23.6 करोड़। डाउनलोड के मामले में COD मोबाइल भले ही PUBG मोबाइल से आगे आगे भागकर रिकॉर्ड बनाता गया, मगर कमाई के मामले में ठीक उसका उल्टा है। जहां कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को $500 मिलियन कमाने में साल भर लग गया, PUBG मोबाइल ने इतना पैसा लॉन्च होने के सिर्फ 72 दिनों में ही कमा लिया था। इसके साथ ही एक और बात गौर करने वाली है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक COD मोबाइल की कमाई सबसे ज्यादा अमेरिका में हुई, मगर अमेरिका की ही मार्केट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम COD मोबाइल नहीं, PUBG मोबाइल है। 20 अरब रुपए की कमाई के साथ PUBG मोबाइल पहले नंबर पर है। 17.5 अरब रुपए की कमाई के साथ फोर्टनाइट दूसरे नंबर पर और लगभग 16 अरब रुपए की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर COD मोबाइल है। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।